लेकिन फिर महीने 2 महीने के बाद फिर उसी पोजीशन में पहुंच गया। लेकिन हमारा आयुर्वेद वेलनेस समृद्धि का प्रोडक्ट चीप एंड बेस्ट में ऐसा रिजल्ट दे रहा है कि अगर एक बार आपने वेट को मैनेज कर लिया और अपने लाइफ स्टाइल को सही ढंग से कर लिया, तो पुनः आप उस पोजीशन में नहीं पहुंचते हैं जहां से आप रिटर्न आए थे। तो मैं चलता हूं आज उसी वेट मैनेजमेंट की तरफ कि आज जो हम लोगों का खान पान गतिविधि जैसा हो चुका है, न शुद्ध हम लोग खा पाते हैं, न शुद्ध सो पाते हैं, न शुद्ध हम रेस्ट कर पाते हैं। नतीजा हमारे बॉडी में फैट के रूप में जमा हो जाता है और हम लोग आए दिन नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और लाइफ टाइम हम लोग मेडिसिन लेने पर मजबूर हो जाते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो हमारी कंपनी ने एक ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो हमारे कफ, वात और पीत तीनों को सम करता है, तीनों को बैलेंस करता है और उसके बाद आपके फैट को अच्छे तरह से मैनेज करता है। अब हम चलते हैं स्क्रीन शेयर की तरफ। आखिर हमारा फैट जो है बढ़ता कैसे है, कैसे हम लोग फैटी लीवर के शिकार हो जाते हैं, कैसे हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं, मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है सर जी? यस सर, क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। सर एक तो बार आज स्टॉप मैं वेट आपका आधा दिख रहा है। फिर से स्क्रीन शेयर करें सर, स्टॉप करके। ठीक है अभी? नहीं सर, आधा दिख रहा है, मतलब छोटा सा दिख रहा है दो, स्क्रीन। आप दोबारा स्टॉप। स्क्रीन शेयर कीजिए सर। जी। अच्छा अच्छा सर जी, ओके ओके ओके। अभी ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी ठीक जी। है। तो आज मैं उसी वेट मैनेजमेंट फॉर्मूला की तरफ चलता हूं कि आखिर क्या कॉज है कि हमारा वेट जो है अचानक दिनों दिन ग्रो कर रहा है, गेन कर रहा है, जबकि वेट को लॉस करने के लिए हम बहुत कुछ प्रयास करते हैं। हमारे बहुत साथी तो घंटों घंटों तक वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी हमारा वेट मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाता है? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं और हमारे एमडी सर का कहना है कि यदि हम अपने दिनचर्या को ठीक कर लेते हैं तो हम उसके शिकार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है अपना खुद इलाज करती है। आप देखते होंगे कि जब हमें फीवर लगता है तो फीवर क्यों लगता है? क्योंकि हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो होते हैं जब ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तो बॉडी खुद को हिट करती है उसको मारने के लिए। लेकिन हम लोग कहते हैं कि फीवर हो गया, लेकिन जब हिट करके वो नहीं मार पाती है, कुछ बच जाते हैं, तो हमें ऊपर से मेडिसिन लेना पड़ता है उसको खत्म करने के लिए। तो उसी तरह हमारी बॉडी जो है खुद अपना इलाज कर लेती है। जैसे हम लोग दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन जब ही हम रेस्ट कर लेते हैं तो हमारा बॉडी फिर से प्रिपेयर हो जाता है वर्क को करने के लिए। यानी और बॉडी इज ए गुड डॉक्टर। लेकिन वो कैसे होगा? हमें 8 घंटा खाना है और 16 घंटा फास्टिंग करनी है। क्या हम कर पाते हैं?
नियम के अनुसार हमें पर डे शाम को 6:30 बजे खाना खा लेना है और मॉर्निंग में 8 बजे के पहले हम लोग को पूरी तरह से 5 बजे बेड छोड़ करके वॉकिंग करना है, बहुत सारे काम है वो कर लीजिए। यानी कि अगर हम अपने शरीर को उस रूप में ढालेंगे तो हम बीमार ही नहीं पड़ सकते। हमारी बॉडी जो है न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है हमारी बॉडी को, लेकिन अगर हम प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं तो हम बीमारी का शिकार होते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। तो हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल, ये 6 चीज हमें पर डे चाहिए। अगर इसमें से अगर किसी चीज की कमी होती है या अधिकता होता है तो हम आए दिन बीमारियों का शिकार होते हैं। अब एनर्जी कैलोरी के रूप में हम लोग मापते हैं एनर्जी को। एक स्वस्थ व्यक्ति को 1800 से 2000 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर मिनट 1 कैलोरी हमारा बॉडी खर्च करता है। 24 घंटा में 1440 कैलोरी खर्च होता है। लेकिन हम देखते हैं क्या कि हम लोग 1800 से 2000 से ज्यादा कैलोरी हम लोग पर डे लेते हैं। अगर आपका वेट 70 केजी है तो मैक्सिमम मान के चलिए कि 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो कैलोरी निकल जाता है कि हमें कितना कैलोरी रोज लेना चाहिए। तो टोटल वेट मल्टीप्लाई 28, उतना कैलोरी हमें पर डे चाहिए। यानी कि 70 किलो के हैं तो 1960 कैलोरी, उससे कम है तो उसके अनुसार मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर हम उससे ज्यादा लेते हैं तो फैट के रूप में हमारे बॉडी में जमा होगा, लीवर पर जमा होगा, किडनी में जमा होगा, ये पूरे फैट के रूप में इकट्ठा होगा। और जब फैट के रूप में इकट्ठा होगा तो लीवर को डिस्टर्ब करेगा, किडनी को डिस्टर्ब करेगा, हार्ट को डिस्टर्ब करेगा, यानी हमारे जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं उसको वह डिस्टर्ब करेगा। अब हम चलते हैं कि आखिर कैसे हम जाने कि मैं कितना कैलोरी रोज लेता हूं। क्या कोई माप करने का जरिया है, मापने का जरिया है? तो अगर हम 100 ग्राम का रोटी खाते हैं तो उसमें 100 कैलोरी मिलता है। अगर हम 1 कप दाल यूज करते हैं तो 150 कैलोरी मिलता है। 1 कप चावल यूज करते हैं तो 170 कैलोरी मिलता है। 100 ग्राम सलाद खाते हैं तो 20 कैलोरी मिलता है। 1 पराठा अगर खाते हैं तो 250 कैलोरी मिलता है। 1 कप चाय पीते हैं तो 100 कैलोरी, और 1 बर्फी या लड्डू खाते हैं तो 300 कैलोरी। अब आप देख लीजिए कि अभी जो है फंक्शन का माहौल बना हुआ है। अब हम लोग जाते हैं तो एक के बदला में 2-2 क्या 3-3 मिठाई खा लेते हैं। अब सोचिए कि कैलोरी आपका कहां पहुंचा। चाय हमारा दिनचर्या बन गया है। चाय हमें 3 से 4 कप चाहिए तो 400 कैलोरी तो वहीं ले लिया। कितने लोगों को बिना छाने हुए, बिना कचौड़ी के काम नहीं चलता है? तो आप खुद कैलकुलेशन कीजिए कि एक पराठा लीजिए या कचौड़ी छाना हुआ लीजिए, 250 कैलोरी आप ले रहे हैं। लेकिन जिसको ज्यादा लेना है वो हम नहीं ले रहे हैं। 100 ग्राम सलाद खाते हैं तो 20 कैलोरी, अगर उसको 200 ग्राम कर दे तो 40 कैलोरी ही मिलता है। यानी फाइबर की मात्रा हमारे बॉडी में अगर लेते हैं तो कैलोरी कम बनती है। अब सोचिए कि अगर हम सुबह में नाश्ता करते हैं तो नाश्ता में ही लगभग हमारा 1000 कैलोरी हो जाता है, और दोपहर और शाम मिलाकर के 3000 कैलोरी से ऊपर तक चला जाता है। और ये पर डे का ये रूटीन बन चुका है। तो 1960 कैलोरी हमको चाहिए, ले रहे हैं 3000 कैलोरी। अब खुद सोचिए क्या होगा।
पर डे फैट जमा हो रहा है, पर डे फैट जमा हो रहा है, तो आपका वेट तो गेन करेगा ही करेगा। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, यानी हमें ताकत प्रदान करता है, और यह शुगर, स्टार्च और फाइबर के रूप में पाया जाता है। आमतौर पर हम देखते हैं 45 से 65% हिस्सा ही हमें कार्बोहाइड्रेट का लेना चाहिए। यानी जो मैंने वेट के अनुसार 28 से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका कैलोरी निकलता है, तो उसका 45 से 65% हिस्सा ही आपको कार्बोहाइड्रेट का लेना है। यानी कि 900 से 1300 कैलोरी आप कार्बोहाइड्रेट का ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। कार्बोहाइड्रेट फूड कौन है? गेहूं की रोटी है, ब्राउन राइस है, साबुत मकई का आटा है, दलिया है, आलू है, पॉपकॉर्न है, ये सारे उसके अंतर्गत आते हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है। यानी कि एक दिन में 225 से 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें लेने चाहिए। लेकिन अगर हमें पेट की चर्बी कम करनी है तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करना होगा और प्रोटीन और फाइबर की मात्रा को बढ़ाना होगा। प्रोटीन और फाइबर की मात्रा को बढ़ाना होगा, लेकिन आपको मालूम है कि प्रोटीन युक्त भोजन आप क्या लेते हैं? दाल लेते हैं, दूध लेते हैं, चिकन, मीट, मांस लेते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे वेजिटेरियन साथी हैं तो वो दूध और दाल ही लेते हैं। अब आप खुद सोचिए कि 100 ग्राम अगर आप दाल लेते हैं तो उसमें लगभग 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और 100 ग्राम दाल में मैंने देखा है आज हमारे इंडिया में लगभग 2 से 4 परिवार खा लेता है। तो आपको मात्र 25 ग्राम ही प्रोटीन की मात्रा, सॉरी 4 यानी 6 ग्राम ही प्रोटीन की मात्रा मिली, जबकि हमें चाहिए कितना? बॉडी वेट के अनुसार 0.8 ग्राम प्रोटीन हमें पर डे चाहिए। अगर हम 60 किलो के हैं तो 48 ग्राम, 50 किलो के हैं तो 40 ग्राम, 70 किलो के हैं तो 56 ग्राम। लेकिन प्रोटीन की मात्रा हमें नहीं मिल रही है। आपने देखा कि 100 ग्राम अगर हम फाइबर लेते हैं तो 20 कैलोरी ही मिलती है। तो अगर हम इसको 200 ग्राम कर देते हैं तो 40 कैलोरी। लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि फाइबर की मात्रा हमारे थाली में रहता ही नहीं है। सलाद हम नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं, कुछ लोग खाते हैं, तो कुछ लोग से मात्र 10% लोग ही हम मान सकते हैं कि सलाद का प्रयोग पर डे करते हैं। करते भी हैं तो बस नाम के मात्र पर, जैसे भोजन में अचार होता है, भोजन में चटनी होता है, उस टाइप से भोजन में लोग सलाद ले लेते हैं, जबकि उसकी मात्रा ज्यादा होना चाहिए। जो ज्यादा लेना है वो हम लोग कम लेते हैं, और जो कम लेना है वो ज्यादा लेते हैं। यही कारण है कि फैट हमारा बढ़ता चला जाता है। हमारी बॉडी को रोज 30 ग्राम फाइबर चाहिए, यानी कि 150 ग्राम अगर हम खाएंगे सलाद तो लगभग आपूर्ति होगी। और अगर हम फाइबर नहीं लेते हैं तो क्या होता है? अब देखिए फाइबर नहीं लेने का कारण क्या होता है। आज आए दिन हमने देखा है कि गेहूं का रोटी अगर हम खाते हैं तो गेहूं से चोकर गायब रहता है, और जितना महीन आटा हम पिसवाते हैं हम लोग समझते हैं कि सबसे अच्छा है। और आए दिन घर में 30 दिन का महीना होता है, हमें लगता है कि 15 दिन तो आपका वैसा भोजन चलता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जैसे मैदे से बने हुए चीज, मैगी, पास्ता, बर्गर, ये सब तो चलेगा ही चलेगा। ये सारे क्या होता है, हमारे आंतों में जाकर के चपक जाता है, सट जाता है, और जब सटता है तो वहां से सड़न पैदा करता है, और जब सड़न पैदा करेगा तो वो आपका बदबू देगा, और वहीं आपको गैस के रूप में, कब्जियत के रूप में और फैट के रूप में जमा होते चला जाता है।
लेकिन हमारा फाइबर करता क्या है, उसको जैसे झाड़ू लगाया जाता है हमारे घरों में, उसको झाड़ू लगा करके क्लियर करता है। यानी कि फाइबर का काम क्या है, उसको आंतों को पूरी तरह से सफाई करना। जो भी आपका आंतों में उस प्रकार के भोज्य पदार्थ है, आपको सड़न पैदा करते हैं, उसको यह सफाई करते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि आंतों में कैंसर तक का हो जाता है। तो कैंसर का कारण क्या है, वही मैदा वाला सामान छोटे घाव के रूप में जन्म लेता है, हमें पता नहीं चल जाता, लेकिन लास्ट स्टेज में जब होता है तो हमें मालूम होता है कि कैंसर हो। टाइप 2 डायबिटीज, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारा मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब होता है तो हमें डायबिटीज पकड़ता है। इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में बनना कम हो जाता है तो हमें डायबिटीज होता है। हालांकि इंसुलिन ऐसा नहीं है, इंसुलिन हमारे पूरे बॉडी में 100 साल तक के लिए रहता है। लेकिन हम लोग करते हैं क्या, इतने हम खाना खा करके लीवर को फैटी कर लेते हैं कि वो लीवर में फैट जो जमा होता है उसको गलाने के लिए इंसुलिन जो है खर्च हो जाता है। नतीजा इंसुलिन की मात्रा हमारे बॉडी में बनना बंद हो जाता है और नतीजा हम टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। आंतों में कैंसर, गैस, एसिडिटी और फैट बनता है। यानी कि फाइबर हमें बहुत ही जरूरी है। भले ही 2 रोटी आप कम खाइए, लेकिन सलाद आपको पर डे लेना है। ये मैटर नहीं है कि सलाद में पूरे 10 प्रकार होना चाहिए। अगर खीरा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, खीरा खाइए, प्याज खाइए, टमाटर खाइए, ये इसको जरूरी कर दीजिए, क्योंकि ये आपके आंतों की सफाई करता है और फाइबर की आपूर्ति करता है। प्रोटीन, मैंने बताया कि 60 से 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एक दिन में 45 से 78 ग्राम फैट चाहिए। 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी के बराबर होती है। वसा को फैटी एसिड भी कहते हैं और एक रोटी में 13.2 ग्राम प्रोटीन होता है। मल्टी विटामिन और मिनरल्स, ये भी हमें जरूरी है, क्योंकि अगर हम रोटी खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, लेकिन उसमें मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स भी जरूरी है। अगर हम नहीं लेते हैं तो उसकी भी हमारे शरीर में कमी होते चली जाती है और हमारी बॉडी को चलाने के लिए मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स की जरूरी होती है। विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B6, फोलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन डी, सी, ई, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, आयरन समेत शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व हमें चाहिए। लेकिन क्या हम ले पाते हैं? हम दाल भात सब्जी खा लेते हैं, समझते हैं कि हमारा रूटीन पूरा हो गया। क्या आप रोज फल खाते हैं? नहीं खा पाते हैं। तो अगर हम रोज फल नहीं खा पाते हैं, रोज फाइबर नहीं ले पाते हैं, ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं, तो फैट तो बनेगा ही बनेगा। अब देखिए, हमें 18 से 1900 कैलोरी मैंने बताया कि लेना चाहिए, लेकिन हमें प्रयास करना है कि 1600 कैलोरी तक ही ले। इसके लिए कम कैलोरी वाला खाना खाएं, सलाद, फल, जूस, लस्सी ये सब ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो प्रकृति खुद कंट्रोल कर देती है। हमारे प्रकृति ने ऐसा चीज बनाया है कि आपको वह सूचना देती है कि अब आप उसको कंट्रोल कीजिए। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जिस साथी का 40 साल एज क्रॉस कर गया, अब वो क्या बोलते हैं कि सर मुझसे तो बिना भी एक दिन चिकन खाए रहा ही नहीं जाता। क्या आपका बॉडी दिनों दिन यंग हो रहा है? एक समय बनाया गया है कि आप जो है उसको छोड़िए, लेकिन आप जबरदस्ती उसमें डाल रहे हैं, जो कि डाइजेशन का प्रक्रिया आपका
धीरे धीरे डाउन हो रहा क्योंकि है। पानी लेते हैं बेटा। लेकिन आप उसको लेते जा रहे हैं, नतीजा बीमारी के रूप में बॉडी आपके सामने रख दे दीजिए कि लीजिए, आपने खाया, नहीं माना तो उसका अंजाम भुगतिए। यदि आप अपने को खुद को कंट्रोल नहीं करते हैं तो खुद प्रकृति आपको कंट्रोल कर देगी। तो मीठी चीजें कम से कम खाइए, तली चीजें कम खाइए, सबसे ज्यादा कैलोरी जिसमें होती है उसको कम लीजिए, और पानी सबसे ज्यादा पीजिए। 4 से 5 लीटर आपको पर डे पानी पीना है। क्यों? क्योंकि फैट जो है उसी पानी के सहारे आपको यूरिन के द्वारा बाहर निकलेगा। अगर आप पानी कम पीते हैं तो भी आपको फैटी लीवर का, फैट का शिकार होइएगा। अब एक बात आता है कि सर मैं फाइबर तो ले नहीं पाता हूं, सलाद नहीं ले पाता हूं, पॉकेट अलाउ नहीं करता है कि हम दूध ले पाए, पॉकेट अलाउ नहीं करता है कि हम सेव ले पाए, तो आखिर उसका विकल्प क्या है सर? कुछ आपके पास ऐसा विकल्प है? चाय हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमारी वेलनेस समृद्धि सीधे कहती है कि इसको मैनेज कर लीजिए, मैं छोड़ने की बात आपको नहीं कहता हूं। चाय आप पीजिएगा, मैं भी मानता हूं कि नहीं छूटेगा, लेकिन आपने देखा कि चाय में कितना कैलोरी मिलता है। लेकिन उसी को अगर हम एनर्जी ड्रिंक के रूप में लेना शुरू कर दें, एनर्जी ड्रिंक जो हमारी वेलनेस समृद्धि बना करके हमारे सामने रख दीजिए, चाय नहीं छूटेगा, लेकिन एनर्जी ड्रिंक में एक नेचुरल स्वीटनेस पाया जाता है, यानी कि चीनी का चीनी काम भी करेगा, और आपका जो होगा ये शुगर जो चीनी आप लेते हैं जिससे फैट बनता है उसको भी कंट्रोल करेगा, फैट को बर्न करेगा। एनर्जी ड्रिंक यानी कि चाय लेना है, इसको 3 बार 4 बार पीजिए, चाय छोड़ने को नहीं कहा जा रहा है, लेकिन एनर्जी ड्रिंक लेना शुरू कर दीजिए। अब हम कहते हैं कि सर फाइबर हमको नहीं मिल पाता है, हमें दूध नहीं मिल पाता है, दाल नहीं मिल पाता है, क्या विकल्प है इसका? एनर्जी बूस्टर है ना। एनर्जी बूस्टर में मालूम है आपको कि मोरिंगा पाया जाता है, एस्पारुलिना पाया जाता है, व्हीट ग्रास पाया जाता है, और अल्फा अल्फा पाया जाता है। यानी अल्फा अल्फा भी उसमें है, यानी फैट अगर बर्न होगा, जो आपका वीकनेस आएगा उसको भी वह मैनेज कर देगा। मोरिंगा हाई प्रोटीन, अगर हम एक एनर्जी बूस्टर लेते हैं तो उसमें आपका 52 ग्राम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जबकि हमारे वेट को क्या चाहिए? आपने देखा वेट के अनुसार 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो एनर्जी बूस्टर में ऑलरेडी मोरिंगा है जो प्रोटीन की आपूर्ति करता है। एस्प्रुलिना कूट कूट के उसमें फाइबर भरा हुआ है, यानी आंतों के लिए राजा है, राजा। आंत को एकदम सफाई कर देता है। बहुत सारे सिस्टम में तो आपको एस्प्रुलिना का डब्बा अलग मिलेगा, मोरिंगा का अलग मिलेगा, व्हीट ग्रास का अलग मिलेगा, और अल्फा अल्फा का अलग मिलेगा। चारों डब्बा के मिला दीजिए तो 2,500 से 3,000 का बजट बन जाता है। लेकिन हमारी कंपनी ने चीप एंड बेस्ट के रूप में एनर्जी बूस्टर प्रदान की है। एनर्जी बूस्टर जो हमें फाइबर भी प्रदान कर देता है एस्प्रुलिना के रूप में, और इतना ही नहीं, विटामिन B1, B2, B6, विटामिन सी, ये सारा वो प्रोवाइड कराता है। अगला इसमें क्या है? व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास कभी भी ब्लड आपका कम नहीं होगा। जो भी डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपका ब्लड 3 ग्राम हो गया, 4 ग्राम हो गया, तो इसको कंटिन्यू 3 फाइल यूज कर लीजिए, ब्लड का लेवल आपका बढ़ जाएगा। आपके बॉडी में कहीं भी अल्सर बन रहा है, कहीं भी आपको बोलते हैं ना गोला बन रहा है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, व्हीट ग्रास गेहूं का जो ज्वारा है वो आपको अच्छे ढंग से मैनेज कर देगा। इतना ही नहीं,
इसके अलावे उसमें अल्फाल्फा है जो हाई विटामिन और मिनरल्स की आपूर्ति करता है। लेकिन फिर भी कंपनी कह रही है क्या कि एनर्जी ड्रिंक तो आपने ले लिया, एनर्जी बूस्टर आपने ले लिया, K2 बर्नर ले लीजिए। K2 बर्नर स्पेशल फैट के लिए, यानी कि फैट को कम करता है, बर्न करता है। लोग पूछते हैं कि सर जब ये दवा चलेगा तो क्या वीकनेस तो नहीं आएगा? जी नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि धान में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। खरपतवार को गलाने के लिए वहां पर कीटनाशक दिया जाता है। तो क्या खरपतवार गलता है या धान भी खत्म हो जाता है? धान खत्म नहीं होता है, खरपतवार खत्म होता है। तो ये एक्स्ट्रा जो फैट है उसको बर्न करता है और कोई भी वीकनेस नहीं आने देगा। दूसरा चीज, K2 बर्नर में एक और चीज है कि आपको पता नहीं चलेगा और वेट लॉस होते जाएगा। और अगर 1 महीना आपने यूज कर लिया तो 2.5 से 3 किलो वेट तो निश्चित है कि कम होगा, और वो भी नेचुरल तरीके से, पता नहीं चलेगा आपको। पेट हल्का रहना शुरू हो जाएगा। जो पेट में तनाव है, आप 1 रोटी खाते हैं, लगता है कि पूरा 10 रोटी खा लिए, भूख लगता है कि अब क्या करें, तो वो सब एकदम हल्का रखता है। एक बार यूज आपने कर लिया, और साथ में मल्टीविटामिन भी तो हमारी कंपनी दे रही है, जो आपके पूरे मल्टीविटामिन में आपको विटामिन डी भी है, विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है, सारे मल्टीविटामिन इसमें डाला गया है। तो अगर ये लेते हैं और यदि आपका जेब अलाउ करता है तो साथ में अगर क्लोरोफिल डाल देते हैं तो सोने पर सुहागा होता है, क्योंकि क्लोरोफिल में ऐसे ऐसे यूनिक चीज डाले गए हैं कि आपका वेट लॉस अगर 3 महीना आपने यूज कर लिया तो आपको मालूम होगा कि हमारा बॉडी जो है जबरदस्त तरीके से हमारे वेट लॉस को कम किया। अब प्रश्न उठता है, सर क्या इसको कंटिन्यू लेना पड़ेगा? क्या इसे हमेशा लेना पड़ेगा? क्या इसे हम छोड़ देंगे तो फिर उसी तरह होगा? तो मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे इस प्रोडक्ट में परहेज के नाम पर बहुत नाम मात्र का है। बहुत जगह आप जाइएगा, एक हमारे साथी हैं, मैंने उनसे बात किया तो क्या बोले कि सर मैं 7,000 का पर मंथ लेता हूं, और बहुत गौर से बोले, बहुत खुशी से बोले कि जानते हैं सर अभी 1 बज रहा है ना, अभी मैं मात्र सलाद पर हूं। सोचिए, मात्र सलाद खा के हूं। और सोचिए कि लोग वैसे वैसे भी करते हैं, यानी पूरे बॉडी को लोग झोंक दिए हैं कि फैट किसी तरह कम हो जाए। तो अगर उनका बॉडी में फैट कम होगा तो एट रेंडम है कि जब 40 बॉडी में फैट कम हो जाएगा, 100 से उनका 70 पर आ गया, और फिर छोड़ेंगे तो फिर वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, निश्चित पहुंचेगा। और वही लोग आकर के कहते हैं कि मैंने 2 लाख बर्बाद कर दिया, 1.5 लाख बर्बाद कर दिया। लेकिन हमारी सिस्टम क्या कहती है कि अगर आपने एक बार इस प्रोडक्ट को ले लिया तो दूसरे बार लेते हैं तो हाफ रेट में मिल जाएगा, और बिना कोई क्षति पहुंचाए आपके वेट को वह मैनेज करेगा। यानी हमारे में परहेज नाम मात्र का। परहेज क्या है? आप 5 लीटर पानी पीजिए, थोड़ा बहुत वॉकिंग कीजिए, फाइबर की मात्रा ज्यादा कर लीजिए, रोटी की मात्रा कम कीजिए, चाय पीते हैं, चाय के रूप में एनर्जी ड्रिंक लीजिए। आपको प्रोटीन नहीं मिलता है, दूध नहीं मिलता है, आप एक एनर्जी बूस्टर लेना शुरू कर दीजिए। क्लोरोफिल मॉर्निंग में घोर करके ले लीजिए, K2 बर्नर ले लीजिए, और ये हमारा वेट जब लॉस होगा तो आपको पूरे बॉडी को एकदम सुडौल बनाएगा, और आपके यही नहीं करेगा, केवल फैट को ही लॉस नहीं करेगा, आपके हार्ट में आप देखते हैं कि जो भी आर्टरीज में कोलेस्ट्रोल जमा हो चुके हैं, जिसके चलते आए दिन हार्ट अटैक भी होता है, उसको भी वह क्लियर करेगा।
अगर आपका एक बार हार्ट अटैक आ चुका है तो फिर नहीं आएगा। इतना पावरफुल प्रोडक्ट वेलनेस समृद्धि। यही तो कारण है कि वेलनेस समृद्धि अभी तक ज्यादा सर्च करने वाली कंपनी में नंबर 1 पर है। दूसरी चीज, अगर आपको शुगर और बीपी की समस्या है तो उसको भी मैनेज करेगा। यानी कि आपको शुगर का अलग, मोटापा का अलग, बवासीर का अलग, ये सारे चीज अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा। हमारा मल्टी प्रोडक्ट जो है, मल्टी यानी कि एक प्रोडक्ट लीजिएगा आपको कई रोगों में काम करेगा। यानी कि अगर आप दिन की शुरुआत एनर्जी ड्रिंक से किए, उसके बाद ब्रश करने के बाद आपने 200 ग्राम गुनगुने जल में 3 ग्राम, ज्यादा नहीं 3 ग्राम क्लोरोफिल ले ली। नाश्ता करने के बाद या पहले आपने एनर्जी बूस्टर ले लिया, थोड़ा देर के बाद आपने केटू बर्नर ले लिया, और नाश्ता कर लेने के बाद भोजन के समय आपने एक मल्टीविटामिन। अगर आपने 3 महीना ऐसा कर लिया तो आपका अगर वेट 100 प्लस भी है ना, और आपके बॉडी में बीमारियों का भंडार पड़ गया है ना, तो वेलनेस समृद्धि आपका ऐसा शरीर बनाएगा कि आप कहिएगा कि हाँ, वेलनेस समृद्धि का प्रोडक्ट मिला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप लोग अपने दिनचर्या में इसको जरूर शामिल कीजिएगा। तो मैं इतना ही कहकर आज का सेशन को मैं अगले स्टेप के लिए डॉक्टर प्रेम सर को सौंपता हूं। सर आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आज का प्रोडक्ट का ट्रेनिंग, वेट मैनेजमेंट। पहले तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने शानदार और इतने जबरदस्त जो ट्रेनिंग दिए हमारे ग्रेट एमडी, ग्रेट लीडर मुंशी सर, उनको सारे लोग थैंक यू मुंशी सर, थैंक यू मुंशी सर के से उनको उनको बुलाए तो सारे लोग ऑप्शन दे दिया गया है। थैंक यू मुंशी सर, थैंक यू सर, Thank you, इतने sir. अच्छे Thank you, प्रोग्राम Mr. sir. Thank you, के Mr. लिए। sir. Thank you. Thank you, very much. Thank you. चलिए दोस्तों, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. तो कोई बात नहीं दोस्तों, तो अब मैं सेशन को शुरू कर रहा हूं और स्टार्ट कर रहा हूं पार्ट 2, वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट यानी वजन को कैसे हम मेंटेन करके रखें। हमारी कंपनी कहती है कि एक भी दवा, एक भी कोई भी प्रकार का दवा आपको खाने की जरूरत नहीं है। आपका जो बॉडी है ये ऑलरेडी अपने आप में डॉक्टर है। आपका बॉडी ही आपका डॉक्टर है। अगर आप बॉडी के हिसाब से आप खाना खाते हैं, आपके खाने में ही सब कुछ है। आप कब क्या खाते हैं, कितना हानिकारक खाते हैं, कितना लाभदायक खाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो वेट मैनेजमेंट का जो आज हम लोगों ने कोर्स लिया, ग्रेट सर, मुंशी सर, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने वेट पर काबू पाने की कोशिश किया। हम लोग केवल खाने पर ध्यान दें। अब रह गया कि खाने में मिल नहीं पा रहा है, तो उसी के लिए तो हमारे कंपनी ने निकाला है प्रोडक्ट जो फूड सप्लीमेंट के रूप में है। दवा तो है नहीं है, ये तो फूड सप्लीमेंट है, वेट मैनेजमेंट होगा। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को शुरुआत करता हूं आज का ग्रेट लीडरों के साथ। समय तो थोड़ा सा कम है, कम ही समय में रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा थोड़ा कम कम लेंगे तो सभी लोग आ जाएंगे। तो इस सेशन की शुरुआत अब मैं आप लोगों को ग्रेट लीडर से कराने जा रहा हूं और बुलाने जा रहा हूं।
वैसे लीडर को जो कहा जाता है कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। माय ग्रेट लीडर है, माय मेंटर है, भाई आइडल है भाई। मैं उनको देखकर सीखता हूँ, उनसे मैं रोज कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। ऐसे भी यूट्यूब से भी उनको मैं सीखने की कोशिश करता हूँ और बुलाता हूँ। ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर, ग्रेट होस्टर मिस्टर आर के बनहर सर, आप आए और आप को होस्ट हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में और ट्रेनिंग के बारे में बताएं कैसा रहा आज का प्रोडक्ट का ट्रेनिंग। तो वेलकम करते हैं, सारे लोग सर को जबरदस्त तरीके से वेलकम करेंगे। ग्रेट लीडर हैं तो वेलकम सर, वेलकम वेलकम आर के वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आज का होस्टिंग शानदार प्रेम सर का। मनहर सर माइक अपनी खोल, 2 मोबाइल आपके साथ में था, एक मोबाइल से शुरू करें। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का सुपर सेशन हमारे बीच में प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग में सबसे मेन पार्ट होता है वो है प्रोडक्ट की नॉलेज, हमारा कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है और